everyone, my name is Swati Maria. I'm a corporate soft skills trainer and an image consultant. आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमने काफ़ी बार सुना है, पढ़ा है, वीडियोस देखे होंगे, पर आई एम नॉट टू श्योर कितने लोगों ने एक्चुअली इस पे सोचा होगा और ये इम्प्लीमेंट किया होगा। मैं बात कर रही हूँ एक्सपेक्टेशंस के बारे में। ये वीडियो जो मैं आज बना रही हूँ ये इंस्पायर्ड है ब्रह्म कुमारी शिवानी जी के एक वीडियो से जो मैंने बहुत साल पहले देखा था, मे बी 7-8 ईयर्स बैक। एंड मैं इतना इंस्पायर हो गई ये वीडियो से और वो मेरे जहन में इतना ज़्यादा बैठ गई कि आई डिसाइडेड कि मैक्सिमम जितने भी ट्रेनिंग्स मैं लूँगी मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को उसका कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट या तो दिखाऊँगी या सुनाऊँगी या उसके बारे में मैं उनके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो उसी के ऊपर मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ इस वीडियो से। सो बेसिकली हाउ आई गॉट इंस्पायर्ड एंड आई स्टार्ट बाय टेलिंग यू माई ओन स्टोरी। सो हुआ ये कि बहुत साल पहले व्हेन मी एंड माई हस्बैंड वी स्टार्टेड डेटिंग, तो हमारे एक बहुत छोटी सी बात को लेके बहुत झगड़े होते थे। अब ये बात छोटी लगती है, उस वक्त तो बड़ी लगती थी। और बात ये थी कि मैं उनसे ये बोलती थी कि आप मेरे साथ अपनी डीपी क्यों नहीं लगाते हैं, आप मेरे साथ फ़ोटोज़ क्यों नहीं लगाते हैं, आप फेसबुक पे अपनी डीपी चेंज क्यों नहीं करते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप करती हूँ तो रिप्लाई 3-3 घंटे बाद क्यों देते हैं। आई मीन इट्स सो स्टूपिड, राइट। वो टाइम पे मुझे ये लगता था दैट इट वाज सो स्टूपिड ऑफ हिम, यू नो, मे बी ही डजंट लाइक मी सो मच, मे बी ही डजंट लव मी सो मच। आई मीन इतना ज़्यादा अजम्पशंस कर लेते हैं हम किसी को लेकर, इज़न्ट इट। और जब मेरे हस्बैंड मुझे ये कहते थे कि स्वाति तुम मुझे टेक्स्ट मत किया करो, तुम मुझे कॉल किया करो, आई एम नॉट अ टेक्स्ट पर्सन, मुझे टेक्सटिंग पसंद नहीं है। एंड डीपी, व्हाट अबाउट डीपी, लास्ट मैंने डीपी कब चेंज की थी मुझे तो खुद भी नहीं याद है। एंड ऑनेस्टली माई हस्बैंड इज़ नॉट इनटू सोशल मीडिया एट ऑल। वो अभी भी इतने साल बाद भी ही इफ़ यू लुक एट हिज डीपी एंड यू नो यू विल सी कि वो 1-2 साल में अपनी डीपीज़ बदलते हैं। इट फॉर हिम इट डजंट रियली मैटर। सोशल मीडिया पे वो बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हैं, अनलाइक मी, राइट। तो ये इंसिडेंट जब हुआ एंड ये वीडियो मुझे ध्यान में आई एंड आई वॉच, तो आई कीप वॉचिंग दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। और मैंने जब ये वापस से ये वीडियो देखी एंड आई रियलाइज दैट व्हाट एम आई एग्जैक्टली डूइंग। ऑनलाइन जाना, पिक्चर्स लगाना, सोशल मीडिया पे एक्टिव होना, दीज आर ऑल माई क्वालिटीज़, राइट। दिस इज़ मी, दिस इज़ माई पर्सनैलिटी। And my husband is completely opposite, and that is okay. I need to respect that, right? यही होती है एक्सपेक्टेशंस, जहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि मेरा पार्टनर, मेरा कलीग, मेरे इन लॉज, मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स वो करे जो मैं चाहती हूँ, और वो क्यों नहीं कर रहे हैं, वो इतना भी नहीं कर सकते हैं मेरे लिए। हम ये भी सोचने लगते हैं, राइट। हमें लगता है अरे हमने उनके लिए इतना किया, वो इतनी सी चीज़ नहीं कर सकते। पर हम ये नहीं देखते हैं कि जो वो हमारे लिए करते हैं शायद हम उनके लिए नहीं करते, राइट। हम सिर्फ वो देखते हैं कि जो हम करते हैं वो हमारे लिए नहीं करते हैं, इज़न्ट इट। ऑलवेज वी शुड सी वॉट वी डू फॉर अदर्स एंड नॉट वॉट अदर्स आर नॉट डूइंग और डूइंग फॉर मी, राइट। आज मेरी एक टाइप की पर्सनालिटी है और मेरी सिस्टर की, मेरे ब्रदर की, मेरे पेरेंट्स की भी पर्सनालिटी अलग होगी। वो तो मेरे ब्लड रिलेशंस हैं, राइट। तो जब हमारे खुद के ब्लड रिलेशंस आर सो डिफरेंट, राइट, सो डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन पर्सनालिटी, तो हमारे हस्बैंड हो गए, हमारे बॉयफ्रेंड, पार्टनर, गर्लफ्रेंड, वाइफ, या हमारे इन लॉज हो गए, या एनीबडी, आवर फ्रेंड फॉर दैट मैटर, और आवर कलीग whom we work with, अगर उनकी पर्सनालिटी हमसे अलग है, उनका नेचर, उनकी क्वालिटीज़ हमसे अलग है, तो हम इतने नाराज़ क्यों हो जाते हैं, हम चिढ़ क्यों जाते हैं, हम सल्क क्यों करते हैं, हम कंप्लेन क्यों करने लगते हैं। हम ये क्यों नहीं समझते हैं कि उनकी क्वालिटीज़ अलग हैं, एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट इंस्टेड ऑफ सल्किंग, कंप्लेनिंग, क्रिबिंग अबाउट इट, राइट। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स मिलते हैं इन माय बैचेस जो मुझे शेयर करते हैं और वो बोलते हैं कि यू नो मैं सब कुछ ठीक चल रहा है मेरे काम पे, बट यू नो देर आर सम पीपल हु रियली अनॉय मी अ लॉट, बिकॉज़ यू नो मैं उनकी हमेशा हेल्प करती हूँ, मैं उनको हमेशा उनके लिए खड़ी रही हूँ, लेकिन जब मुझे ज़रूरत थी तो वो मेरे लिए नहीं खड़े रहे।
That's why I'm angry on them. I don't want to talk to them. Now, जब आपने उनकी मदद की तो क्या आपने उन्हें ये चीज़ बोली थी कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो तुम मेरे लिए खड़े रहना, फिर मैं सोच के बताऊंगी मुझे तुम्हारी हेल्प करनी है कि नहीं? आपने ऐसा नहीं किया था, राइट? आपने तो सिर्फ हेल्प कर दी क्योंकि वो आपका नेचर है हेल्प करना, सेल्फलेसली, इज़न्ट इट? और अगर आपके मन में ये बाद में आया है कि नहीं मैंने उनकी हेल्प की थी, अब उनको मेरी हेल्प करनी चाहिए, दैट मीन्स यू वर नॉट सेल्फलेस, यू वर वेरी सेल्फिश, राइट? हो सकता है उनका तरीका अलग होगा, उनके क्वालिटीज़ अलग होंगे। ये भी हो सकता है कि कल को आप उनके घर पे जाएं, वो बहुत अच्छे कुक हों, आपको बहुत अच्छा खाना बना के खिलाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको खाना बनाना नहीं आता। तो जब वो आपके घर पे आएँ तो शायद आप बाहर से ऑर्डर करके उन्हें खाना बना के खिलाएं, खाना खिलाएं, या आप सिर्फ मैगी खिलाएं, या फिर आप कॉफ़ी टी पिला दें, इज़न्ट इट? तभी उनको बुरा नहीं लगना चाहिए. Even they should understand that it's okay if you don't know how to cook. That's perfectly all right. So the bottom line is, we should always respect how the other person is instead of changing the other person or getting angry with the other person कि अरे मैं ये करती हूँ वो क्यों नहीं कर सकता जब मैं कर सकती हूँ. अरे आप करते हो, वो आपकी क्वालिटी है, आपकी पर्सनालिटी है. सामने वाला नहीं करता क्योंकि उसकी क्वालिटी कुछ और है. वो आपका डुप्लीकेट थोड़ी ना है, वो आपका ट्विन्स थोड़ी ना है. या ट्विन सिबलिंग भी अलग होते हैं एक दूसरे से, isn't it? So of course people are different from us. Yeah, we can't expect the same thing from everybody. आज मैं पूरा दिन, फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू माई पर्सनल एग्जाम्पल, आज मैं पूरा दिन घर पे अगर कुकिंग करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कुकिंग करना. आई लव कुकिंग, यू नो, इट्स माई स्ट्रेस बस्टर. मैं किचन में खड़ी होती हूँ, मैं FM रेडियो चलाती हूँ, लिटरली आई लव लिसनिंग टू द रेडियो एंड आई कीप कुकिंग समथिंग और द अदर. बट अगर मैं ये सोचूं अरे मैं ही अकेले खड़ी होकर खाना बना रही हूँ, देखो कोई आ नहीं रहा मेरी हेल्प करने, या कल को उसने नहीं बनाया मेरे लिए, मैंने आज पूरा दिन बनाया, कल को उसको बनाना चाहिए, दैट इज़ समथिंग दैट्स वेरी वेरी अनफेयर ऑन अदर्स. क्योंकि उन्होंने तो ये नहीं बोला था ना कि तुम कुकिंग करो, और अगर बोला भी था सो आई एम डूइंग इट फ्रॉम माई ओन विल, इज़न्ट इट? कल को अगर वो मेरे लिए कुछ करते हैं सो वो उनकी क्वालिटी है. अगर वो मुझे फ्रूट्स खिलाते हैं या वो मुझे प्यार से एक चाय बना के पिलाते हैं, आई नीड टू रिस्पेक्ट दैट क्योंकि वो उनकी क्वालिटी है, isn't it? So that is what the video is all about, guys, and I hope you will understand now that how important it is to respect everybody's personality, whether it's your personal life, professional life, everywhere you go, respect everybody. Do not expect from others, do not expect from others what you want from them. Expect what who they are. जो वो हैं उनके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशंस रखो, ना कि जो आप हो उसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशंस रखो, राइट? सो आई होप you like this video, and please you can like and you can share the video if you like it, and I hope you all are safe during lockdown. Be safe, be good, and until next time, bye bye.